हेलो दोस्तों, मैथ विद टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ जो टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि डिस्टेंस निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो उस पर बेस हमारा आज कुछ क्वेश्चन है, उसको हम पहले देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम आगे जो है सेक्शन फार्मूला जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का, अगले लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1, -3 एंड -2, 1 इज 5। हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन सा फार्मूला पढ़ा था कि थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये पॉइंट था M1, M2, M। ठीक, तो M1 M2 का स्क्वायर ये था x - x1, ये था y - y1 या y1 - y2, x1 - x2, जो भी करना है कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर है। ठीक, तो ये आया था x2 या जैसे भी आया था, जो भी आपके होंगे। अगर उसमें आप पहले x1 माने होंगे तो इसमें x2 हो जाएगा, और यहाँ y2 y1 ऐसे आया था कुछ। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 y1 - y2 इंटू cos ओमेगा, ऐसे कुछ आया था फार्मूला। तो उसमें हम इस ओमेगा के प्लेस पे 90 डिग्री रखे थे, क्योंकि हम सारा काम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कर रहे थे। तो ये पूरा जीरो हो गया था, ये पूरा जीरो हो गया था। cos 90 जीरो होता है, तो ये जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आया था M1 M2, यानी M1 M2 मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी। एक बिंदु यहाँ था और एक बिंदु यहाँ था, दो पॉइंट थे। प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये कुछ आया था हमारा पिछला फार्मूला। अब इसी में रखेंगे, हम देखेंगे पॉइंट हमारे क्या है। पॉइंट बताइए हमारे, मान लीजिए ए पॉइंट है 1, -3 और बी पॉइंट है -2, 1। चाहे M1 मान लीजिए चाहे M2 मान लीजिए इसको। चलिए हम M1 ही मान लेते हैं। M1, इसको मान लीजिए M2 पॉइंट। ये दो पॉइंट हैं। ठीक, अब इसमें आप किसी को x1 मानिए, किसी को y1 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा ax y कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते हैं, पहले x लिखा जाता है तब y लिखा जाता है। तो आप चलिए हम सीरीज से मानते हैं, ये x1 है, ये क्या है, ये है आपका y1, ये क्या है x2 है, ये y2 है। देखिए आप चाहे x1 - x2 करिए या x2 - x1 करिए, क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में जब भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव ही आएगा। होल स्क्वायर में कभी चाहे नेगेटिव का होल स्क्वायर करिए चाहे पॉजिटिव का होल स्क्वायर करिए, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x2 - x1 लिखिए या x1 - x2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। तो M1 M2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए x1 - x2, x1 है 1, x2 है, ध्यान से देखिएगा, x2 है -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पर लगा दीजिए बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस y1 - y2, y1 है, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, -3 और y2 है -1। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए ये हमने बताया हुआ है, एक चीज़ आपको मैं बता, थोड़ा सा पहले सॉल्व करूँ तब मैं बताऊँ। M1 - M2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 × 2। ठीक, इस -2 को क्या लिख सकते हैं, -1 × 2। और इधर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 × 3, -1 × 3, तभी तो -1 × 3 करेंगे -3 हो जाएगा, -1। अब हमने ये बताया है कि माइनस, और इस माइनस को क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं इसको और तोड़ के बता दे रहा हूँ आपको ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं और तोड़ के बताता हूँ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे क्या हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं और तोड़ के लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा M1 M2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1, इसको मैं प्लस लिख सकता हूँ, इसको माइनस लिख सकता हूँ, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
इस प्लस को और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू 2, ठीक। यहाँ लिख सकता हूँ प्लस, और इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू 3 इंटू -1। हर चीज़ का प्रूफ है मैथ में, जानिए कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो विदाउट प्रूफ रखा गया है इसमें। तो इसको मैंने मेरी वीडियो में बताया गया है कि -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 कैसे होता है, ये मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, एक मेरा लेक्चर पढ़ा उसमें देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा m1 m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए 1 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 1 ये -1 इंटू -1 +1 होता है, +1 इंटू 2 हो जाएगा इसका, ठीक। और ये आप याद रखिए होल स्क्वायर है, आप होल स्क्वायर लगाते जाइए, ठीक है। ये होल स्क्वायर है, ठीक है। ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा -1 इंटू 3 -3 और -1 ये हो जाएगा कितना -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे क्या होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हो जाएगा m1 m2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 3 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक। तो m1 m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी ये ओवरऑल कितना हो गया 25। तो यहाँ से निकालेंगे, यानी यहाँ से मैं लिख दूंगा m1 m2 इक्वल टू √25, क्योंकि इधर से जब हटेगा, ये हमने बताया कैसे रूट आएगा, एक लेक्चर में हमने बताया, उसमें देख लीजिएगा। तो ये जाएगा इधर जाएगा हाफ पावर हो जाएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे ये होगा, इसको देख लीजिए आप लोग ये कैसे होता है। देखिए इधर है m1 m2 का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा m1 m2, अभी इसका पावर कितना है 1, तो जब भी पावर जाता है तो उधर क्या हो जाता है 1/2। कैसे लिखते हैं आप लोग 2x इक्वल टू 1 2x इक्वल टू 1/2, ये नीचे ही चला जाता है। नीचे क्यों जाता है, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 किसके पास जाना चाहिए x के पास, इसीलिए देखिए ये 2x लिखा है। पुरानी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरह हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो m1 m2 इक्वल टू √25 यानी 5, ये प्रूफ हो गया, ठीक, कि m1 m2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 है। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ लाइन ऑफ लेंथ 10 and 1 end each at point 2, -3. If the abscissa of the other end be 10, prove that या find the ordinate must be 3 or -3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, इतना तो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हिंदी पता ही होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई लाइन है जो 10 का उसकी लेंथ है 10, ठीक है। एक इंड उसका इस पॉइंट पे है एक सिरा, और दूसरा जो ऑर्डिनेट है वो दिया है 10, ठीक है। इसमें फाइंड करना है कि जो ऑर्डिनेट होगा, शीशा दिया हुआ है ऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 3 या -9। चलिए देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ठीक। देखिए अब x एक्सिस, इसको हिंदी में जानते हैं भुज और कोटि कहते हैं, इसको मैं लिख दूं कहीं, ये होता है ए, इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, शायद हिंदी में इसको भुज बोलते हैं और इसको बोलते हैं कोटि, ठीक। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, पूछ लेता है आपका कि एब्सिसा क्या होगा या ऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये होता है y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है और x कोऑर्डिनेट एब्सिसा होता है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए इसको मैं मिटा दूं बताने के बाद, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, थोड़ा सा स्पेस कम है। चलिए देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3,
ठीक। और एक इंड क्या है, अलाइन ऑफ, ये 10 है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 10 है, और दूसरा हमें ऑर्डिनेट पता नहीं है ना। देखिए ये कोऑर्डिनेट है, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 है, ये y2। ये चीज़ समझ में आए कि नहीं। अलाइन ऑफ लेंथ 10 एंड अदर एंड ऑफ द पॉइंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये इसी का दिया हुआ x कोऑर्डिनेट का, ऑर्डिनेट हमको निकालना है। चलिए लगाइए, m1 m2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। m1 m2 का स्क्वायर इक्वल टू x1 2, और ये हो जाएगा माइनस y1 10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, ये आप इसको ऐसा कर दीजिए, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m1 m2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 10, मतलब कम में से ज़्यादा घट रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कैसे होगा अब मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डिनेट आपको प्रूफ करना है, 3 होगा या माइनस 9 होगा। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक। अच्छा, ये दिया अदर इंड इज 10, FC सा अदर इंड 10, लेंथ दिया, अच्छा लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर, इसको लिख लीजिए m1 m2 इक्वल टू 10 दिया है, तो इसके प्लेस पे रखेंगे 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, 8 टाइम 64, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इधर आएगा 64, इसमें घट जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको मैं ऐसे थोड़ा सॉल्व करके लिख दूँ, इक्वल टू 36 माइनस 3 माइनस y इक्वल टू, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, ठीक। ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस y इक्वल टू, अब रूट के अंदर जब भी कोई चीज़ निकलता है तो प्लस माइनस में करके निकलता है। अब प्लस माइनस में क्यों निकलता है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन लेने पर ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस y इक्वल टू प्लस 6, यानी माइनस y इक्वल टू, इधर पक्षांतर करेंगे तो 6 प्लस 3, यानी y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 9, ठीक। एक बार निगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस 3 माइनस y इक्वल टू माइनस 6, यानी माइनस y इक्वल टू माइनस 6, और क्या हो जाएगा प्लस 3, ठीक। इधर ले जाएंगे 3, यानी माइनस y इक्वल टू माइनस 3, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए यहाँ से आया। अब इसको मैं ज़रा बता दूँ, यहाँ पर एक पॉइंट करके इसको मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूँ कि माइनस क्या होता है। यहाँ लिख लीजिए m1 m2 इक्वल टू 10। देखिए जैसे आप इसका देखिए, इसका इस जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो कितना आता है 4, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा दे रहा हूँ, ठीक, एक लाइन, ठीक है। तो यही चीज़ जब ये रूट लग जाता है इसके ऊपर, ठीक है, तो रूट में जब कोई चीज़ होता है तो -2 का स्क्वायर करिए या +2 का स्क्वायर करिए। तो हमें रूट में पता नहीं होता कि माइनस है कि प्लस है, इसीलिए जब भी लिखा जाता है रूट तब भी प्लस माइनस लिखा जाता है। अब हम अपनी सुविधा अनुसार प्लस साइन या माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक है, प्लस साइन या माइनस साइन हम ले लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। इसका फिगर देख लीजिए, हाँ फिगर मैं बता दूँ इसका कैसे बनेगा, देख लीजिए फिगर इसका। देखिए इसका अगर आप फिगर देखना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे बनाइए, ये है आपका पॉइंट, ठीक है, ये दिया हुआ, ये लेंथ दी हुई 10, ठीक है, ये आपको निकालनी है और ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इसके, इसको m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, इसको p मान लीजिए, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और एक y दिया हुआ है, देखिए
2, -3 दिया है, तो 2, -3 इसका बना लीजिए। ऑर्डिनेट बनाएंगे 2, -3 जाएगा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -3, ठीक है। आप दूसरा वाला निकाल लीजिएगा, यहाँ के यहाँ जाके ये निकाल लीजिएगा। और एक हाँ ये लेंथ दी हुई है 10, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, y, यानी ये हो जाएगा 10, y इसके निकालेंगे। जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आ जाएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा 10, y कैसे होगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक, धन्यवाद।